हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। और उसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डॉट प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करेंगे डॉट प्रोडक्ट। आज डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट, जिसको मैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकता हूँ या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट दोनों को कुछ भी, बल्कि एक ही बात है। अब लेट ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स। अब डायग्रामेटिकली फॉर्म में मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर हैविंग एंगल थीटा, having angle theta between them। A वेक्टर और B वेक्टर है और उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है क्या? देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ A vector and B vector is denoted by A dot B। किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, ठीक है, एंड गिवन एज A dot B equals to magnitude of A, magnitude of B and cos of the angle between AB। A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और एंगल cos of the angle between AB। AB के बिटवीन जो भी एंगल होगा, जितना भी एंगल होगा, उसके आगे लगा देना है cos। दैट मींस क्या आ गया, A डॉट B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड of A multiplied by magnitude of B multiplied by cosine of angle between A and B, vector and B। magnitude of A multiplied by magnitude of B multiplied by cosine of the angle between vector A and B। तो ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब देखो, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और जो एंगल कॉस, जो भी एंगल होगा, एंगल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एंगल वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। अब देखो, सब कुछ तो स्केलर है, सो दैट्स व्हाई देयरफॉर ए डॉट बी इज स्केलर क्वांटिटी। A dot B scalar, तो therefore A dot B is also called scalar product। ठीक है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट तो बोल रहे हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये था हमारे पास एक नया फॉर्मूला, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूलेस की बात कर रहा हूं जो अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अब ये तो हो गया ए डॉट बी, जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ई और cos थीटा। ठीक है, ये हमारा, दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ सम वेक्टर्स। जो जितने भी, जो भी वेक्टर हो, कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। और तो वो कैसे निकाला, A डॉट B तो ऐसे निकाला, A डॉट B दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड B cos थीटा। अगर वो B डॉट A, तो फिर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A और cos थीटा। थीटा जो एंगल है B और A के बीच में, बस A B था तो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, B है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। दैट मींस जितने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो
दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब कंपोनेंट फॉर्म में कैसे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है वो बात कर रहा हूं मैं। कंपोनेंट फॉर्म में हाउ टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट की ना एक तो प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज है कि देखो एक चीज नोट डाउन करना कि a डॉट b ऑलवेज इक्वल्स टू b डॉट a। जो a डॉट b, अगर हम a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो इक्वल टू किसके है? b डॉट a के। तो ये रिजल्ट आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप इसको पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है, सो दैट कि मैं इससे आगे नेक्स्ट जो है इसको रब करके एक्सप्लेन कर सकूं। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब एक कंडीशन आती है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे, तो हम उसको कैसे शो करेंगे? विद द यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो वी विल शो है, ठीक है। तो अब देखो ये मैं रब कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब सपोज कर लो, सपोज इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री का मतलब कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दिस थीटा 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट आएगा क्या? देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos 90 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो cos 90 कितना होता है? 0। तो क्या आ गया? देयरफॉर a डॉट b इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी कंडीशन है कि इफ वी हैव टू प्रूव टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे? जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए? 0। देयरफॉर two vectors are said to be perpendicular if dot product is 0, that is a dot b equals to 0। अगर a और b दो वेक्टर्स हों, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा? जो दोनों वेक्टर्स हैं a और b क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ये तो कंडीशन होगी परपेंडिकुलर की, ठीक है। अब इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये तो ही सिंपल सी बात है। एक मैंने क्या बताया कि a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a। दूसरा क्या बताया कि मैंने दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो? इक्वल टू 0। उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या इक्वल टू हो? 0, ठीक है। परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। या डायरेक्टली थीटा 90 डिग्री गिवन हो तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। अब कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमारे पास वेक्टर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है? कंपोनेंट फॉर्म। अब देखो कि इफ a वेक्टर इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये हुई हमारी कंपोनेंट फॉर्म। दैट मींस अगर वेक्टर ऐसा गिवन हो, एक a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ठीक है। अगर ऐसा गिवन हो, ठीक है, और हमें एंगल गिवन ना हो, थीटा गिवन ना हो, और सिर्फ यही बात गिवन हो कंपोनेंट फॉर्म में। अब देखो कंपोनेंट फॉर्म गिवन है और थीटा दे दिया उन्होंने 60 डिग्री, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में cos 60 डिग्री लगा दूंगा तो e डॉट b आ जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना। बट अगर थीटा तो गिवन ही नहीं है,
थीटा गिवन ही सिर्फ कंपोनेंट फॉर्म गिवन है, तो a डॉट b कैसे निकालना, हमने क्या करना, देयरफॉर a डॉट b इक्वल्स टू, हमने करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट किसका, a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब देखो ध्यान से देख लेना फॉर्मूले को, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 ठीक है, ये सब कुछ आपने क्लास 11 में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो मुझे कंसर्न है फॉर्मूले से, तो मैं वहीं तक ही इसको लिखूंगा। तो a डॉट b कितना आ गया, वो कैसे करना है, हमने डॉट प्रोडक्ट करना कैसे है, डॉट प्रोडक्ट करना कैसे है, i कैप वाले को i कैप के साथ, j कैप वाले को j कैप के साथ, k कैप वाले को k कैप के साथ, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना, a1 मल्टीप्लाइड बाय b1, a1 i कैप वाला i कैप के साथ, j कैप वाला j कैप के साथ, k कैप वाला k कैप के साथ, a1 मल्टीप्लाइड बाय b1 प्लस a2 मल्टीप्लाइड बाय b2 प्लस a3 मल्टीप्लाइड बाय b3, ये हमारा आ गया डॉट प्रोडक्ट। कोई भी दो वेक्टर्स गिवन हो कंपोनेंट फॉर्म में, तो क्या करना, i कैप वाला i कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस j कैप वाला j कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस k कैप वाला k कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, ये आपने क्लास 11 में किया हुआ है, बट बेसिकली अब मैं आपको अ लिटिल बिट एक्सप्रेस कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कैसे, अब मैं ये रब कर रहा हूं। अब देखो कंपोनेंट फॉर्म की तो बात करता हूं मैं, ठीक है, बट मैं पहले बात करता हूं जो हमारे i j k यूनिट वेक्टर हैं उनकी। तो अगर मैं एक्सप्रेस कर रहा था, ये देखो ऐसे, ये मेरी x एक्सिस है, यहां पर i कैप है, ये j कैप है, ये y एक्सिस है, ये k कैप है, ये z एक्सिस है, ये k कैप है, ठीक है। हमने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, x से y z। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे पास x y z एक्सिस है, वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखो ये x एक्सिस ऐसी होती है, ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, दैट मींस x और y के बीच में भी 90 डिग्री है, y और z के बीच में भी, और z और x के बीच में भी क्या है, 90 डिग्री। तो अगर मैं फाइंड आउट करूं i कैप डॉट i कैप, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप cos। अब देखो i कैप डॉट i कैप, i कैप x एक्सिस की तरफ, i कैप तो होता ही x एक्सिस की तरफ है, तो i कैप के साथ एंगल कितना हो गया, cos 0 डिग्री। तो i कैप के यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1, i यूनिट वेक्टर है, हर एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, 1 1, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो i कैप डॉट i कैप कितना आ गया, 1। अब सिमिलरली अगर j कैप डॉट j कैप की बात करूंगा, तो वो भी क्या आ जाएगा, cos 0, क्योंकि j कैप के साथ एंगल तो 0 बनना है, तो कितना आ गया, 1। सिमिलरली k कैप डॉट k कैप भी कितना आ जाता है, 1, ठीक है। अब अगर मैं i डॉट j की बात करूं, i कैप डॉट j कैप, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप j कैप। अब i कैप और j कैप के इन बिटवीन ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एंगल कितना, 90 डिग्री, मैंने बताया ना, तो क्या आ गया, cos 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, 0, i डॉट j कितना आ गया, 0। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो a1 i कैप डॉट b1 i कैप। अब देखो अगर ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ a1 b1 i कैप डॉट i कैप, यही होगा ना, a1 b1 i कैप डॉट i कैप। तो i कैप डॉट i कैप
जो जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप वाले सब क्या बन जाएंगे 1 1 1। तो मेरे पास ये बच जाएगा आई कैप डॉट आई कैप वाला, जे कैप डॉट जे कैप वाला, के कैप डॉट के कैप वाला, ठीक है, A3 B, ठीक है। अब A1 मल्टीप्लाइड बाय B2 आई कैप डॉट जे कैप, आई डॉट जे कितना बन गया 0, बाकी सारे कितने बन जाएंगे 0, क्योंकि हर एक के एंगल के बीच में आई जे के आई के इन बिटवीन एंगल 90 डिग्री है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला यही बच जाता है, ठीक है। आई डॉट आई की वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले पे कंसंट्रेट किया कि ये हमने क्लास 11 में किया हुआ, बट यहाँ पे हमें फॉर्मूले की जरूरत है। तो कैसे हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, जब कंपोनेंट है आई कैप वाले को आई कैप साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जे कैप वाले को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के कैप वाले को के कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आई होप कि ये आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, पर पॉज कर लें वीडियो और इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो अब ये हमारा जो अभी तक हुआ, अब इन सब के बेसिस पे मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी कंपोनेंट फॉर्म के ऊपर ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। ये फॉर्मूला यहीं पे लिख के लेते रहता हूं, तो अब ये मैं रखता हूं। अब देखो क्वेश्चन है, सपोज कर लो क्वेश्चन है कि फाइंड a डॉट b इफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, b वेक्टर इक्वल्स टू 2I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो अब यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म गिवन है, एंगल तो गिवन नहीं, पर उन्होंने डॉट प्रोडक्ट बोला है, स्केलर प्रोडक्ट बोला है, तो क्या लिखूंगा a डॉट b इक्वल्स टू I कैप 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो क्या आ गया I कैप वाला I कैप के साथ 1 लगा, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, यहां पे जे कैप के साथ 2 और यहां पे जे कैप के साथ माइनस 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, चेक कर लो के कैप वाला के कैप के साथ 2 माइनस 4 प्लस 3, 3 2 5 माइनस 4, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास ये मैं रख कर रहा हूं। देखो कि इफ a वेक्टर इक्वल्स टू, जैसे यही मैं मान लूं, चलो I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, चलो ये मान लिया मैंने, ठीक है। और b वेक्टर आ गया मेरे पास 2I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड थीटा या एंगल बिटवीन ए बी इज, अगर मैं बोल दूं कि इट इज 45 डिग्री, चलो ये बोल दें 45, चलो 60 मान लेते हैं, फाइंड ए डॉट बी। अब देखो अगर ऐसे क्वेश्चन गिवन है, तो वो तो सिंपल सी बात है, अभी थीटा को तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, ए डॉट बी फाइंड करना है तो मैं डायरेक्टली यहां से फाइंड कर दूंगा, कंपोनेंट फॉर्म तो गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार बच्चे ना
लग जाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, फिर आएगा आंसर। ठीक है, नहीं तो ये तो सिंपल सी बात है, ए गिवन है, बी गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म गिवन है, तो उसको फंडा ये है कि ए डॉट बी आई क्या वाला आई क्या के साथ, जे क्या वाला जे क्या के साथ, प्लस के क्या वाला के क्या के साथ। सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैसे लिखा था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा है उन्होंने कि फाइंड एंगल बिटवीन a plus b vector and a minus b vector if vector a equals to 2i cap minus j cap plus 3k cap and vector b equals to 3i cap plus j cap minus 2k cap. Find angle between. अब ना पहले ये मैं सिंपल सा क्वेश्चन कर लेता हूँ। पहले देखो, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बस इतना ही। इफ ए वेक्टर इतना बी वेक्टर इतना, अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे आएगा? अब वी नो दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी, और क्या आ गया कॉस थीटा। लेट थीटा, अब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए बी, तो वो थीटा निकालना है मैंने, थीटा निकालना है, तो वो कैसे आएगा? therefore cos theta equals to a dot b upon mod of a mod of b, that is magnitude of a magnitude of। अब a b given है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a dot b निकाल लो। नो, a dot b कितना है मेरे पास? अब देखो, i क्या वाला i कैप के साथ, j क्या वाला j कैप के साथ, k क्या वाला k कैप, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, तो a क्या है? 6 -1 -6, 6 -1 -6, 6 -6 कैंसिल, तो माइनस a डॉट b -1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड। आपको निकालना पता है ना कैसे निकालते हैं, जो लास्ट लेक्चर में किया था कि हाउ टू फाइंड अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो i कैप वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप का स्क्वायर, k कैप का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 419। दिस इज रूट 9 13 और 14, तो ये वैल्यू है। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना आ गया? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 9 1 4 9 4 13 और कितना आ गया? 14। यही आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? एंगल। तो एंगल कहां से आएगा? cos थीटा। cos थीटा कितना है? therefore cos theta equal to a dot b कितना है? -1। मैग्नीट्यूड ऑफ a √14। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास? -1 अपॉन √14 का स्क्वायर, तो इसके रूट कैंसिल। तो cos थीटा, अब स्पेस थोड़ा सा कम था, तो cos थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन 14, ये वैल्यू बनी। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, ये cos इनवर्स -1 अपॉन 14, दिस इज आवर आंसर। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, कोई बात नहीं, बट ऐसे लिख दोगे तो अच्छा है। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ पे cos इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, -1 अपॉन 14।
तो दिस इज आवर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन और चुन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है, मैं ये रब कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड एंगल बिटवीन A and B if mod of A, magnitude of A मतलब 2 and magnitude of B equals to 1, ये 2 है 1 है, such that A dot B equals to √3, ये क्यों है? अब देखो क्या, अब A dot B equals to mod of A mod of B cos थीटा, तो मुझे क्या निकालना है एंगल, तो एंगल कितना है cos थीटा equals to A dot B mod of A mod B, तो A dot B तो पहले की हमने √3, अब mod A की वैल्यू कितनी 2 और mod B की 1, तो cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब बताओ कि cos कितने डिग्री पर √3/2 है, cos कितने डिग्री पे, थीटा कितना होता है कि cos थीटा कितना कितना cos 30 डिग्री पर, चेक कर लो, cos 30 डिग्री पे √3/2 होता है, तो थीटा कितना आ गया फिर, तो दिस इज आवर आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से करोगे तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर पे क्वेश्चन हो जाए, परपेंडिकुलर कंडीशन पे एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, जो है इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं ये रख करता हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अब करेंगे। अब देखो उन्होंने बोला कि प्रूव दैट ए वेक्टर की बनी है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा प्रूव, कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, 0 प्रूव करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट क्या प्रूव करना पड़ेगा, 0। तो नाउ टू प्रूव A dot B equals to 0, तो therefore A dot B फाइंड आउट करो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, तो डॉट सॉरी A डॉट B, तो ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई माइनस 4, i कैप सा j कैप सा k कैप के 6 प्लस 6 माइनस 12, तो 0 हो गया। देयरफॉर
A and B are perpendicular, therefore A and B are perpendicular to each other। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब एक और टाइप, एक और टाइप क्या लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा दे दें, के दे दें, या जैसे मैंने के लिख दिया, चलो कि द वेक्टर्स आई कैप प्लस 2 लैम्डा, टू लैम्डा नहीं, टू, यहां पे के तो यूज होगा तो मैं लैम्डा ही ऐड करता हूं यहां से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है लैम्डा, ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे यहां पे, इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप आर परपेंडिकुलर। बोलता है कि फॉर व्हाट, किस वैल्यू लैम्डा की किस वैल्यू के लिए दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अब देखो, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। लेट A इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड B वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस D के कैप। सो if A and B are perpendicular then A dot B equal to किससे, 0 इक्वल, तो A dot B क्या होगा, इक्वल टू 0। हम मान के चलेंगे कि A dot B इक्वल टू 0 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, बट लैम्डा की वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम मान के चलेंगे कि ये परपेंडिकुलर गिवन है ना, कि ये परपेंडिकुलर है, तो फाइंड लैम्डा। तो ये परपेंडिकुलर तो क्या आ गया फिर, आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस डी के कैप इक्वल्स टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, आई कैप और आई कैप के साथ 1 मल्टीप्लाई 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहां पे क्या है, जे कैप का कोएफिशिएंट 2 लैम्डा मल्टीप्लाई 1, 2 लैम्डा मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो के कैप वाला कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 3 यहां पे इक्वल 0। तो 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल 0। अब 2 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल 0, तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 यहां पे आके 1 हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2। तो जब लैम्डा की वैल्यू 1/2 यहां पे होगी तो ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चेक करके देख लेना। लैम्डा की वैल्यू यहां पे आपने इस वेक्टर में 1/2 फिल कर देनी, 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, तो बनेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वो 0 बनेगा। ठीक है, तो चेक कर लेना इसको। ठीक है, तो ये थे इस स्केलर प्रोडक्ट के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो तब तक आप इस लेक्चर को देखें और इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको डील करें। एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।